पाठ नंबर 23 अक्षर ही अक्षर। पुस्तक में देखो अक्षर, समाचार पत्र में देखो अक्षर, सूचना फलक पर देखो अक्षर। अक्षर ही अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ है जो घट न सके या नष्ट ना हो सके। परस्पर विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता है। प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे ध्वनि संकेत अस्तित्व में आए। चलते चलते उसने भाषा को अपनाया जिसके मूल्य में है अक्षर। उसने अक्षरों की सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है। अगर अक्षर नहीं होते तो मनुष्य की प्रगति कभी नहीं होती। अक्षर शब्द रचते हैं, अर्थ बोध कराते हैं और मनुष्य को संघजीवी बनाते हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। माध्यम यानी कि के द्वारा, माध्यम यानी उसके द्वारा, खोज यानी कि ढूंढ। तो अब हम अभ्यास देखेंगे। बीट नंबर 1 उत्तर लिखो। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है आपको बोलना है। अक्षर शब्द का अर्थ। फिर भाषा की आवश्यकता किसके लिए है। विचार विनिमय के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। प्रारंभ में मानव अपने विचार कैसे प्रकट करता था। प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से। मानव ने किसकी सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया, ये आपको बताना है। मानव ने किसकी सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया। अक्षरों की सहायता से। खोज मानव की सबसे बड़ी सोच है। यहाँ पे देखेंगे अक्षरों का महत्व क्या है। अक्षरों का महत्व बताना है और अक्षरों के द्वारा किसका प्रचार प्रसार हो रहा है। किसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अक्षरों के द्वारा किसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। यहाँ पे देखिए अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो रहा है। बीट नंबर 2 देखेंगे हम। सही शब्द भरो। डैश पर देखो अक्षर। किसमें देखना है अक्षर। पुस्तक। प्रारंभ में डैश के माध्यम से मानव विचार प्रकट करता था चित्रों के। चलते चलते मानव ने डैश को अपनाया। किसको अपनाया। चलते चलते मानव ने किसको अपनाया। भाषा को अपनाया। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है, सोच है। इन्हीं डैश के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। डैश इन्हीं अक्षरों के द्वारा। ओके ठीक है। हम अब देखेंगे बीट नंबर 3 वर्णमाला। याद है ना। चलो अब इन अक्षरों को क्रम में लिखो। अब हम इन अक्षरों को क्या है सही तरीके से लिखना है। ये क्या उल्टे पुल्टे अक्षर हैं, हम उसको सही क्रम में लिखना है, सही सीक्वेंस में लिखना है। हम इनको पहले क्या आएगा, फिर बड़ा तो नहीं है, फिर उसके बाद आएगा ई, उसके बाद ऊ, फिर ए, ओ, अम। फिर अब देखेंगे बीट नंबर 4 देखेंगे हम। तुम्हारे और तुम्हारे 5 दोस्तों के नाम हैं, कौन कौन से अक्षर है सोचकर लिखो। ये आपकी एक्टिविटी है। यहाँ पे जैसे कि उदाहरण रामू, तो हम इसमें क्या लिखें मा लिखे इसमें कौन से अक्षर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब जैसे कि अब और एक नाम लेंगे हम। अब और एक नाम लेंगे जैसे कि सीता। सी और ता इसमें यूज़ होता है। जैसे कि सीता में सा और ता यूज़ होता है। अब इसमें क्या है राम है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके नाम लिखकर यहाँ पे अक्षर बनाइए, इसमें अक्षर लिखिए। अब हम अगले पन्ने में देखते हैं। देखिए यहाँ पे बीट नंबर 5 वर्णमाला के अक्षरों को सही तालिका में लिखो। सही इसमें लिखना है, सही सीक्वेंस में लिखना है आपको। स्वर वहाँ कितने हैं, फिर व्यंजन कितने हैं, संयुक्ताक्षर कितने हैं, संयुक्ताक्षर कितने हैं, वो सब आपको लिखना है। वर्णमाला तो आपको याद होगा ना, वो लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इसी किताब में वर्णमाला दिया गया है। बीट नंबर 6 देखेंगे। इन भावों को अभिनय द्वारा प्रकट करो। इन भावों को क्या कैसे करना है। अभिनय द्वारा, इमोशंस के साथ प्रकट करना है। अभिनय मतलब एक्ट करके दिखाना है।
मुझे डर लग रहा है। तो आपको एक्ट करके बताना है, इसमें इन भावों को प्रकट करना है, मतलब एक्ट के तरह दिखाना है आपको यहाँ पे। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। आप देखेंगे ये एक्टिविटी क्या है, अध्यापन संकेत। प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव ने अपने विचार किस प्रकार प्रकट किए होंगे, इसके बारे में छात्रों से चर्चा करें और 4-5 चित्र लिखवाएं। उदाहरण सूर्योदय,